विनोद का बिटवा आया था अभी। बड़ा गुस्से में था। और इतना सुनाया उसने, इतना सुनाया, इतना बोला भैया, कुछ मत पूछिए। वो कुंभ में आप लोगों ने देखा ना, महाकुंभ हो रहा है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है प्रयागराज, जिसे पहले आप लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। वहाँ भगदड़ मची, उसमें कुछ लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, और संख्या एग्जैक्ट कितनी है ये अभी उसका पता नहीं चला है। तो बोला भैया जी देखिए, हर जगह आम इंसान क्यों मरता है, आम वोटर क्यों मरता है, गरीब क्यों मरता है। बोले वीआईपी क्यों नहीं मरते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, दुनिया भर की उसने दुनिया भर को गाली दी आज तो बैठ के। और वो सरकार पक्ष का बड़ा वो है। अभी 2 दिन पहले कह रहा था, बोले देखो कितनी अच्छी व्यवस्था हुई। तो मैंने बोला अच्छी व्यवस्था हुई है, इसमें दो राय नहीं है कोई। और मैंने बोला 40-45 करोड़ लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है ये। और आज वो उसने देखा होगा कि वीआईपी लोगों के लिए अलग नहाने के लिए व्यवस्था है, संतों के लिए अलग है, और जो आम इंसान है, गरीब है, उनके लिए अब अलग व्यवस्था है। तो फिर वो शुरू हुआ कहना, बोला दुनिया भर का उसने ऐसी तैसी करवा दी पूरी। बोले बताइए भैया, इतने लोग मर गए। बोले कि उन जिनका, बोले हम तुम बैठ के बातें कर सकते हैं। बोले जिनके परिवार का वो मेंबर गया होगा, और पे उस पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उसका तो भगवान से भरोसा उठ गया होगा। इतनी बोलता रहा। मैंने बोला कुछ बातें तो उसकी सही लगी। जैसे कोई भी किसी परिवार का कोई मेंबर जाता है, तो ये आप सभी जानते हैं कि वही इंसान बेहतर समझ सकता है कि वो दुख क्या है, और उसमें ज़िंदगी में वो निकल नहीं पाएंगे उससे। आप समझ रहे हैं। और तो ये रहता है। और अभी आपने देखा होगा इसी तरह की घटना, जब वो छोटा सा कहीं वहाँ हाथरस में देखा था ना बाबा, उसमें आप देखते हैं कि 124-25 लोग मारे गए थे, 121-25 के लगभग। और वो धूल उठाने के लिए, गुरु जी की धूल उठाने के लिए वो कीड़े पतंगों की तरह मसल दिए गए थे। और बाबा जी पर एफआईआर नहीं हुई, बाबा जी का नाम ही नहीं आया एफआईआर में। यही होता है वीआईपी कल्चर। वीआईपी कल्चर ये होता है कि मंदिर में आप लाइन में लगे रह जाते हैं और वो काम करा के दर्शन करके चले जाते हैं। वीआईपी कल्चर यही होता है कि बैंक में आप लाइन में लगे रह जाते हैं और वो काम करा के अपने भाग जाते हैं। वीआईपी कल्चर वो भी होता है जो आप लोग सिग्नल पर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, और वीआईपी कल्चर वाले आते हैं, वो गाड़ी फोर 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 करते निकल जाते हैं। वीआईपी कल्चर अलग ही बात है। वो वीआईपी कल्चर वाले यहाँ आपके सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवाते हैं। उनके बच्चों को सर्दी भी होती है तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। उनके बच्चे लाखों करोड़ों रुपए फीस है साल की, उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके बच्चे। विदेश में पढ़ते हैं, आपके बच्चों के सरकारी जैसा नहीं पढ़ते हैं। तो आज तो बड़ा गुस्सा था वो। और उसने पूरा, आज तक जितनी सरकारें आई सबको उसने ऐसी तैसी कर दी। बोला भैया साले बताओ, लूट रहे। बोले किसे नहीं मालूम, बोले कि शिक्षा का हालत क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत क्या है, कौन सुधारेगा, ये होगा वो होगा। तो कभी कभी तो उसकी बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि वो ईमानदारी से कभी कभी तो बोल देता है। और बाकी क्या करे। बोले 2-4 दिन रोना गाना चलेगा नेताओं का, बोले फिर भूल जाएंगे। फिर बोले कि वो जिन परिवार के मेंबर गए हुए हैं और उनका दुख बना रहेगा। तो ऊपर वाले से दुआ करिए, एक बड़ा आयोजन है कि ये सफल हो और इस तरह की दुर्घटना ना हो। मैं तो चाहता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भाई वहाँ मक्खी भी ना मरे। समझ रहे हो आप लोग। और इनकी जिनकी डेथ हुई है उनके प्रति संवेदनाएं हमारी। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति मिले, और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सहन शक्ति दे। और शायद बड़ा दुख होगा उन्हें भी, ये हकीकत बात होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जा भी रहे हैं कहीं, आप लोग जाते हैं, कोई जाता है तो थोड़ा समझा दिया करिएगा, और ध्यान रखा करिएगा, अपना भी, सामने वाले का भी, अपने परिवार का, सामने वाले के परिवार का भी। ठीक है। और व्यवस्थित आप लोगों को भी तो मौलिक कर्तव्य हैं, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए सबको। समझ रहे हैं आप लोग। धन्यवाद।